लश्कर फायरिंग कांड। पश्चिमी यूपी के हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार जिले के लश्कर में गोली लगने से घायल हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी के इलाज के दौरान ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई थी जब 3 दिन पहले विनय त्यागी को जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान 2 अपराधियों ने पुलिस वाहन पर फायरिंग कर दी थी। बताया जा रहा है कि विनय त्यागी करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चोरी किया गया सामान मेरठ और गाजियाबाद क्षेत्र के NHAI ठेकेदार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विनय की बहन सीमा का दावा है कि एक चोरी करीब 750 करोड़ रुपए की थी। उनके अनुसार संबंधित ठेकेदार ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए ये माल देहरादून में अपने एक डॉक्टर मित्र के घर छिपाया था, जिसे विनय ने चुरा लिया था और वो इसे ईडी को सौंपने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं विनय त्यागी के परिवार ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि विनय की मौत के पीछे पुलिस की भूमिका है और ये सब कथित तौर पर NHAI ठेकेदार को बचाने तथा भ्रष्टाचार से जुड़े हितों के कारण हुआ। परिवार का आरोप है कि विनय की मौत के साथ ही NHAI ठेकेदार की कथित काली कमाई से जुड़े कई राज भी दफन हो गए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। वो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे, बहुत बुरी मतलब खतरे में है। डॉक्टर ने ये कहा है कि उसको खतरा है ना। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपये का मामला है जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा बना है। ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियाँ वगैरह दी काफ़ी और मुकदमे वगैरह भी लगाए। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे तो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं। तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने कानूनी रूप से किसी को क्यों उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी कर रही है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहाँ से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था, ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपये की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश में कितनी बढ़िया कर सकता है ना। तो आदमी खुद किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने जब वो जेल चला गया तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि आप अपना हमारा किसी का नाम लाए, इसको मांग देंगे। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे उसने जेल में भेजा उसको, दी जेलर को कि ऋषि त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको उनकी भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं चाहते। जब वहाँ फ़ोन गया कि आपने ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसको वहाँ भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे वहाँ। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म करनी है ना। तो उसने वहाँ पे शोर शराबा किया, जिसकी वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इनके साथ जब तक हथियार बंद आदमी नहीं आएंगे। तो फिर वो आए, उसके बाद उनको वो लेके रुड़की में जाने के उससे पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी की था, क्योंकि वो उसे धमकी देते थे कि तुम जो ऋषि जाएगी, तुम अपने घर बैठे रहो, तुम पैरवी पे आओगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम्हें भी बदमाश करवा देंगे, तुम्हें घोषित करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी करवा देंगे, या फिर तुझे भी जान से मरवा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख पाएगी। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। वो जाती रही, उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया अलग से, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि उस पर वहाँ पे कि दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे, विनय त्यागी और ऋषि त्यागी के नाम पे, वहाँ पे लक्सर में एक फर्जी मुकदमा धोखाधड़ी का डाल दिया है। और अभी 3-4 दिन पहले भी कुर्ताजी में
मतलब इस घटना से एक दो दिन पहले पुरकाजी में सेम बिल्कुल वैसा ही एक और फर्जी मुकदमा डाला गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। वो FIR भी लग चुकी है उसमें, है ना। तो ये जानबूझ के हो रहा है, पूरे ऊपर के स्तर से हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। कौन लोग इसमें है ना। इन्वॉल्व लग रहे हैं? तो इन्वॉल्व क्या, मैं नाम तो ले रही हूँ आपके सामने। ये सुभाष त्यागी ठेकेदार को खुद बता रहा है, उसने खुद बताया, गोली लगने के बाद भी बताया, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो जब वो दूरी पे चले गए तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि मैं, उसने बताया ये बात मेरे बच्चे को कि मुझे पता, इसने कहा कि वो फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी है उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको लेके आए। और सारे परिवार को आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना, उनको सबको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे भी पूछा जा रहा है, उनसे अलग से पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। और लोगों से भी पूछा जा रहा है ये कौन है, कौन से गांव का है। उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि सबको छोड़ेंगे नहीं, सब पे मुकदमे कर देंगे। और इसकी लड़की की सुरक्षा भी हमने मांगी है, इसीलिए क्योंकि इसको कह रहे हैं कि ये बोल रही है, मीडिया में आ रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे और ना उसके बच्चों को छोड़ेंगे दूसरों को। अभी तो पत्नी को फरार बताया है, वो अपने पति को देखने नहीं आ सकती, यही वो चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ आए और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दें, मतलब पूरे परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है तो उसे हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। सड़क पे आ जाएंगे और सुनेगी, सब क्यों नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार सुनेगी। योगी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसी धामी जी को भी सुनना पड़ेगा, है ना। अपनी गैंगस्टर वो अपने घर बैठा हुआ है, उसने 2005 में अपनी बीवी को जला के मारा और जेल में गया, उसे कोई बदमाश नहीं कह रहा है। जिसके पास इतना माल है वो बदमाश नहीं है, 750 करोड़ रुपए वाला है। एक आम आदमी है जो एक अपने घर बना के बैठा हुआ है, वो भी अपने बाप के किराए के मकान में रह रहा है। जो एक मकान है उसके बाप का नाम का मकान है, वो भी एक पैसे का पता है उसमें कहाँ से पैसा आया है। उस आदमी को, किराए के मकान वाले आदमी को जो यहाँ देहरादून में आके बैठा है, उसे कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है। शर्मनाक है ये बहुत बड़ी साजिश है और मेरे भाई को बदनाम करने के लिए, मारने के लिए करी है। लेकिन सिर्फ अब यहाँ पे इस स्थिति में ला दिया गया है कि उसकी बहुत बुरी हालत है, मतलब उसका बचना नामुमकिन लग